मोहतरम जनाब दीपक आनंद साहब से NIS ऑफिसर, उनसे गुजारिश मुल्तविस के आप अपनी आरत। शुक्रिया। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। जवाने मुल्क की बहनें हैं, मैं ये पैगाम लाया हूं। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जुबां वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। शुक्रिया। सभी महानुभावों का मैं इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि अभी बता रहे थे, उर्दू अधिगम केंद्र में हमने भी उर्दू सीखी है और जनाब इम्तियाज करीमी साहब का, नूर आलम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उर्दू डायरेक्टरेट के तमाम कर्मियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में उर्दू लिखना और पढ़ना सिखा दिया है। जब से उर्दू से मोहब्बत हुई है, जिंदगी मेरी खूबसूरत हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक और नाम मैं लेना चाहता हूं, मोहम्मद अबरार आलम साहब का। ये उर्दू डायरेक्टर से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मुझे इनसे उर्दू सीखने में बड़ी मदद मिली, इसलिए उनका नाम नहीं लेता तो बड़ी नाइंसाफी होती। जब से मैंने उर्दू सीखा है, पूरा जीवन ही बदल गया है। आदाब जिंदगी का जिक्र कर रहे थे नूर आलम साहब। आदाब जिंदगी पढ़ने के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं, जब मौसी के घर आया हूं तो ये बात आप समझ लेना, आपको बता देना चाहता हूं कि अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा कि हम क्या बताएं अहबाब, क्या कारे गुजारा कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। हम सब ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसको बदलने की जरूरत है। और आप जैसे जैसे उर्दू पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादातर उर्दू जुबां वाले हैं और उर्दू के शिक्षक भी हैं, उर्दू के नौकरी पेशा लोग भी हैं, तो मेरी यही गुजारिश है। और चूंकि मैं कला संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ हूं, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि उर्दू पढ़ने, लिखने, सुनने, बोलने वाले जितने भी लोग हैं, जिनको मंच की जरूरत है, जिनको अपने को दिखाने की जरूरत है दुनिया को, उनको मैं पूरा सहयोग करूंगा। अपने विभाग की ओर से मैं ये वादा करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। ये जो उर्दू मैंने सीखी है, मुझे बेहद अफसोस है कि मैंने अपने कैरियर के शुरुआत में क्यों नहीं सीखी। जब मैं बांका में कलेक्टर था, छपरा में कलेक्टर था, उस दौरान अगर मुझे उर्दू आती तो मैं और बेहतरीन तरीके से जनता की खिदमत कर पाता। लेकिन देर से आए, लेकिन जब भी सीखा है तो सीख ही लिया है। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तलफ़ुज़ पे बहुत काम करना बाकी है। अभी तो केवल हरफ की पहचान हुई है, बस ये समझ लीजिए। मुझे बेहद खुशी होती है जब हमारी दो बेटियां हैं, वो पहले गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बोलती थी, अब खुदा हाफिज बोलती हैं जब मैं घर से निकलता हूं और कुछ अच्छा होता है तो माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह भी बोलती हैं। मुझे बेहद खुशी होती है। बस ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, चूंकि अभी आपको राहत इंदौरी साहब को भी सुनना है, वसीम बरेलवी साहब को भी सुनना है, तो बस इस बात से कि किसी को राम सिंह, किसी को शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं, और ये जो मिलजुल कर बैठे हैं हम, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। शुक्रिया।